Good afternoon to all my friends and viewers and students and आज का मेरा टॉपिक है ऑल ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो इन दोनों चैप्टरों को मेरे को आज कवर करना था। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। ट्रिग्नोमेट्री मींस साइंस ऑफ ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल्स की साइंस होती है। तो इसमें अभी आपको पहले मैं एक बेसिक जो होते हैं साइन थीटा होता है, जैसे दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी एंड एट ए इज द राइट एंगल एट ए एंड साइन थीटा इसमें ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस हो जाता है और ये हाइपोटेन्यूज हो जाता है। अगर यही हमारा एंगल यहाँ आ जाएगा तो ये बेस हो जाएगा और ए बी विल बी द बेस एंड ए सी विल बी द परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा क्योंकि ये इधर है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस एंड इसका जो ऑपोजिट होता है साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कॉसेक थीटा और कॉस थीटा का होता है सेक थीटा। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा h by p and sec theta will be equal to h by b. So tan theta is equal to sin theta by cos theta that is equal to p by perpendicular by base. So ऐसे ही इसका ऑपोजिट होता है cot theta जिसका की वैल्यू होती है base by perpendicular. So this is the first formula sin square theta plus cos square theta equal to 1. तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा जब ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ जाएगा राइट साइड पे तो ये माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा जब साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा इधर 1 चला जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और tan थीटा कितना हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट क्योंकि ये यहाँ स्क्वायर है तो इसके ऑपोजिट जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 1 जब यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है आपका साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और tan 2 थीटा क्या हो जाएगा इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा को होल इन बोथ डिवाइडिंग बोथ बाय कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बोथ बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कट जाएगा मतलब 2 साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना तो एक कट जाएगा एक कट जाएगा। सो 1 ये कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय इसको डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा ये भी कट जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा 2 tan थीटा हो गया और माइनस में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इस tan 2 थीटा की वैल्यू आ गई। ऐसे सेक थीटा जो होता है 1 बाय कॉस थीटा होता है, कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा होता है, कॉट थीटा 1 बाय tan थीटा होता है, कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा होता है, साइन थीटा 1 बाय कॉसेक थीटा होता है, tan थीटा 1 बाय कॉट थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा एंड tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, cosec 90 minus theta equal to sec theta and next we move on towards exercise 8.1 का first question। in triangle ABC ये triangle ABC है this is right angle at B पे right angle है ये। ठीक है, this angle B is equal to 90 degrees। so AB is given as 24 centimeters and BC is given as 7 centimeters। this is 7 centimeters and we have to determine sin A। साइन ए तो ये जो हो जाएगा जैसे साइन ए है ना तो ए के केस में दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर। तो 7/25 इज द आंसर 7/25। साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/25 क्योंकि ए है और कॉस की कितनी हो जाएगी दिस विल द बेस 24/25 24/25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉस ए 24/25। सेकेंड पार्ट इज साइन सी। साइन सी कितना हो जाएगा अगर जब ये वाला लेंगे हम तो दिस विल बी द बेस 7 विल द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है हमेशा, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड तो ये सेम रहती है, बाकी चेंज जो आता है वो परपेंडिकुलर और बेस में आता है। तो साइन सी हो जाएगा आपका साइन सी इज इक्वल टू पी बाय एच। तो दिस इज बेस दिस इज एच पी तो 24/25 24/25। कॉस सी कितना हो जाएगा बी दिस इज द बेस
7/25, 7/25 because b by h and this is p by h, perpendicular by hypotenuse. And next is question is in figure find tan p minus cot r. ये फिगर दे रखा है आपको, इसमें आपको tan p, ये tan p है ना ये वाला, तो इसमें क्या होगा कि दिस विल द बेस, pq is the base and qr is the perpendicular. So 5/12, 5/12 is the right answer. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, qr. अगर हमें qr निकालना है तो वी विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर. सो h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. एंड अभी हमने इसमें फाइंड करना है QR, मतलब ये बेस फाइंड करना था. तो अब बेस के लिए हमें एक्चुअली ये लगाना पड़ेगा बेस फाइंड करने के लिए. दिस बेस में आपको जो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब प्लस b स्क्वायर. सो दिस इज बेस. सो हमें अगर बेस फाइंड करना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसका अंडर रूट अगर हम कर देंगे तो ये बेस आ जाएगा. ठीक है, यहाँ से यहाँ चला गया ना, तो ये आ जाएगा. क्यू आर ये बेस था, तो क्यू आर इसमें 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर होल्स अंडर रूट इक्वल टू 25 आ जाएगा. 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा. तो कॉट आर अब हमें फाइंड करना है. कॉट आर कितना हो जाएगा, कॉट आर मतलब दिस इज द एंगल, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर. सो बेस इज 5 एंड दिस इज 12, तो 5/12 हो जाएगा. ठीक है, सो tan p माइनस कॉट आर. tan p कितना है 5/12, कॉट आर कितना है 5/12, तो दोनों कट जाएंगे. 0 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वी मूव ऑन टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन. साइन a is given as 3/4, so that is equal to p by h. फाइंड कॉज ए एंड टेन ए. सो इस केस में p इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, क्योंकि अब जब भी इसको अलग अलग करेंगे ना तो इसमें कुछ मल्टीपल हमें देना पड़ेगा साथ में. तो 3x हमने दे दिया, p इज इक्वल टू 3x, h इज इक्वल टू 4x. सो h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम हमें इसमें यूज करना है. पाइथागोरस थ्योरम, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर. सो b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर. सो हमें बेस फाइंड करना है ना, तो b इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा. तो h स्क्वायर कितना दे रखा है, h इज 4x, तो 16x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस p स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा. अंडर रूट 7x हो जाएगा इसका हाइपोटेन्यूज. तो कॉज a निकालना है हमने b बाय h, तो b हमारे पास आ गया √7x डिवाइडेड बाय 4x, h है 4x है. So tan is equal to sin a by cos a, तो 3/4 डिवाइडेड बाय 7/4. यहाँ पे अगर x भी लगाना चाहे तो x भी लगा सकते हैं, वो कट जाता है तो एक्चुअली x, तो 3/√7 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टुवर्ड्स आवर फोर्थ क्वेश्चन. गिवन इज 15 cot a इज इक्वल टू 8. सो फाइंड sin a एंड sec a. ये sec a हमें फाइंड करना है. तो जो 15 cot a इज इक्वल टू 8 दे रखा है आपको. सो 15 मतलब ये जो होता है cot a होता है b बेस बाय परपेंडिकुलर, b बाय p बेस बाय परपेंडिकुलर. सो इसका b हो जाएगा आपका 8x, ये 8x ले लिया मैंने क्योंकि इसके साथ एक मल्टीपल जोड़ना जरूरी हो जाता है. परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 15x. सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो h इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट. सो p कितना दे रखा है आपको 15x का होल स्क्वायर प्लस 8x का होल स्क्वायर, एंड 225x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 289x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 17x, क्योंकि 17 इंटू 17 इज इक्वल टू 289. सो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 17. सो अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए. साइन ए इक्वल टू p बाय h. सो व्हाट इज p? इसमें p हमारा 15x था, 15x हमने लिख दिया, और h है 17x लिख दिया. डिवाइड कर देंगे दोनों को, x कैंसिल हो जाएगा. 15/17 इज द करेक्ट आंसर. sec a इज इक्वल टू, sec a क्या होता है, cos का उल्टा होता है. cos कितना होता है, cos इज इक्वल टू b बाय h, तो h बाय b हो जाएगा. ये हाइपोटेन्यूज बाय बेस. सो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज 17x डिवाइडेड बाय
base is 8x. So 17x divided by 8x equal to 17 by 8. So 17 by 8 is the correct answer of sec A. Now next question is fifth question. Sec theta is equal to 13 by 12. Find all the trigonometrical ratios. So sec theta दे रखा है h by b. So that is equal to 13 by 12. So h is equal to 13x हो जाएगा, base हो जाएगा आपका 12x हो जाएगा. So अब हमें क्या फाइंड करना है? This is Pythagoras theorem. Again Pythagoras theorem. H square is equal to b square plus b square. So p square हमें फाइंड करना है. तो p square is equal to h square minus b square. और अगर हम इसे p को स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये p आ जाएगा. p is equal to under root of h square minus b square. h square कितना है? 13x square. एंड p square कितना है? b square कितना है? 12x. तो 12x का स्क्वायर हो जाएगा. This is 169x square minus 144x square. So this is 25x square अंडर रूट हो जाएगा 5x. परपेंडिकुलर आ गया 5x. तो अब हमें क्या फाइंड करना है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और ये इसके तो बाकी ऑपोजिट हो जाते हैं. तो p बाय h, b बाय h, p बाय b. सो 5x p कितना है? p अभी हमने निकाला था ना, ये रहा 5x. तो p 5x हो गया. h कितना है? h हमें यहाँ से ये 13x. तो 5x by 13x, x कट गया, 5 by 13 रह गया. cos थीटा इक्वल टू b बाय h. सो व्हाट इज b? 12x डिवाइडेड बाय 13x ये कट गया तो 12 by 13. tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b. और p कितना है? 5x. p इज 5x, ये हमने निकाला हुआ है. और बेस है आपका 12x. तो 5x by 12x, x कैंसिल हो गया, 5 by 12. सो इसका अब हमें क्या करना है? इसका ऑपोजिट करते जाना है. साइन थीटा का ऑपोजिट होता है cosec थीटा. तो 5 by 13 है ना, तो 13 by 5 ऑटोमेटिकल हो जाएगा. cos थीटा ये sec थीटा दे रखा है. tan थीटा इज इक्वल टू 5 by 12. तो cot थीटा इक्वल टू 12 by 5. 5 by 12 था ना, तो 5 by 12 by 5 हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाता है ना ये. तो ये हमें आंसर सारे इसके निकाल दिए. So next is question number 6. If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that the angle A is equal to angle B. तो हमें क्या दे रखा है? cos A is equal to cos B. So we are considering a right angle triangle and it is right angled at C. So these are the two acute angles, angle A and angle B. So cos A is equal to cos B दे रखा है. तो cos A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos A की वैल्यू हो जाएगी B. इसमें B ये हो जाएगा AC by AB. AC by AB ये हो जाएगा. अब cos B कितना हो जाएगा? cos B हो जाएगा आपका बेस ये है ना, BC by AB. BC by AB. ठीक है. तो ये दोनों को इक्वेट कर देंगे तो AB भी कैंसिल हो गया. सो AC इज इक्वल टू ABC आ गया. AC इज इक्वल टू BC. सो BC के ऑपोजिट वाला एंगल है A और AC के ऑपोजिट वाला एंगल है B. सो दीज एज टू साइड आर इक्वल, सो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल 2B. वी हैव प्रूव्ड इट. So next is if cot theta, question number 7. If cot theta is equal to 7 by 8, evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta divided by 1 plus sin theta divided by 1 minus sin theta. Cot theta is equal to 7 by 8. So b by p, b is equal to 7x, p is equal to 8x. So sin theta हो जाएगा आपका b by h. सो h हमें निकालना था. h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. ये पाइथागोरस थ्योरम है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाला ये. h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो h इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट. सो इसमें से हमने 7x दे रखा है ना, बेस आपका दे रखा है 7x, परपेंडिकुलर आपका दे रखा है 8x. तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 स्क्वायर, 49x स्क्वायर एंड 64x स्क्वायर. इसको प्लस कर अंडर रूट 133x आ जाएगा. ऐसे cos थीटा भी निकाल देंगे. ठीक है. सो पहले हमने ना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा दे रखा है. तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड 1 माइनस कॉस थीटा दे रखा है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा. तो इसका फॉर्मूला होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. तो इन दोनों फॉर्मूलेस को हम लोग लगाएंगे. इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा. और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा. तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा. तो कॉट थीटा तो हमें दे ही रखा है 7 by 8. तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं 7 by 8 होल स्क्वायर 49 by 64. और ये सेकंड वाला जो हमने पार्ट था इसका भी आंसर यही हो जाएगा 49 by 64 बिकॉज दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा. दिस इज ओवर. नाउ next is 8th question.
If 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A divided 1 plus tan square is equal to cos square A minus sin square A or not. So 3 cot A हमें दे रखा है 4, तो cot A is equal to 4, ये यहाँ जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, is equal to B by P. तो बेस कितना है 4x एंड परपेंडिकुलर इज 3x. सो h इज ये पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम हमें लिखना पड़ेगा हर बार इसके एक्चुअली एग्जाम में ना, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम वी गेट h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो इसमें p दे रखा है आपको 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर. तो 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर ना 25x स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू 5x. तो h इज इक्वल टू 5x. सो tan a इज इक्वल टू p बाई b. p कितना दे रखा है 3x, इसका ऑपोजिट हो जाएगा ना, 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा. ठीक है. sin a इज इक्वल टू p बाई h. सो व्हाट इज p 3x डिवाइडेड बाय 5x. तो 3/5 हो जाएगा. cos a हो जाएगा b बाई h, 4x डिवाइडेड बाय 5x 4/5 हो जाएगा. ठीक है. b बाई h बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो गया ना. सो 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर a. ठीक है. सो दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर a. ये 4/5 लगा देंगे इसकी वैल्यू, सॉरी ये tan a की वैल्यू है 3/4 लगा देंगे. 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर. सो 1 माइनस 9/16, 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16, 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16. सो 7/25 आ जाएगा. इसका 7 हो जाएगा और इसका 25 हो जाएगा. ये तो कैंसिल ही हो गए नीचे वाले. सो वी गेट LHS कितना आ गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया 7/25. सो वी हैव टू सॉल्व राइट हैंड साइड. ठीक है. तो cos a की कितनी वैल्यू है हमारे पास, cos a की वैल्यू है 4/5 और sin a की कितनी वैल्यू है, sin a की वैल्यू है 3/5. सो 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर, दैट इज 16/5 25 माइनस 9/25. सो 7/25 वी गेट. ये दोनों वैल्यूज बराबर हो गई, सेम हो गई. सो नेक्स्ट इज इन अ ट्रायंगल AB, क्वेश्चन नंबर 9 में पहुंच गए. इन अ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट A, राइट एंगल एट. Good afternoon students and viewers. So today's question is 8.1 exercise trigonometry question number 9. In a triangle ABC, right angle at B. So we have to make up a triangle. ये triangle बना लिया मैंने, क्योंकि right angle triangle है, and this is right angle at B. So this is BAC, ABC. ठीक है. So find the value of sin A cos C cos A sin C. इसको प्लस में लगाओ. So this is tan A, ये दे रखा है आपको. tan A is equal to 1/√3. So tan 30 is equal to tan A, यानी कि ये जो है ना ये tan 30 के बराबर है. So इसको हमने ऐसे लिख लिया. So angle A is equal to 30 degrees. This angle A is 30 degrees and this is 90 degrees. So sum of all the angles of triangle are equal to 180 degrees. Sum of all angles of triangle is equal to 180 degrees. So angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degrees. So this is angle A की वैल्यू कितनी है 30 degrees. तो हम यहाँ पे 30 degrees लिख देंगे. Angle B की वैल्यू कितनी है 90 degrees. This is 90 degrees. एंड C की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो 180 डिग्री से इक्वल हो जाएगा. सो दिस इज 120. एंगल C इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 120, सो दिस इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. सो दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. सो एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. सो दिस इज टोटल हमारे पास ये आ गया. ठीक है. अब इसकी एंगल्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जो कि साइन A फर्स्ट पार्ट हम फॉर्म कर लेते हैं. पहले फर्स्ट पार्ट है साइन A. साइन A कितना है, A की जगह हम कितना लिख सकते हैं 30 डिग्रीज. सो साइन 30 डिग्रीज एंड cos C, cos कितना है C है, तो cos 60 डिग्रीज, cos 60 डिग्रीज प्लस cos A कितना है 30 डिग्रीज एंड साइन C इज ऑलमोस्ट 60 डिग्रीज. सो अब हमें हमारे पास ये वैल्यूज तो आ गई, पर हमें ये नहीं पता कि sin 30 और cos 60 की वैल्यू क्या होती है. तो इसलिए हम लोग एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं यहाँ पे पैटर्न, यहाँ पे जैसे 0, 30, 45, 60 एंड 90 एंड यहाँ पे लिख देते हैं cos, क्योंकि हमारे पास 10 तो है नहीं, 10 हमें चाहिए भी, तो इसमें हम लिख देते हैं 0, 1, 2, 3, 4
अब इसको सबको डिवाइड कर देते हैं 4 से। 4 से डिवाइड कर दिया हमने सबको। फर्स्टली विल डिवाइडेड विद 4, फिर इसका कर देते हैं हम स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है। सो कॉस का ये जो हो जाएगी इसकी वैल्यूज हो जाएंगी, यहाँ पे हम कॉल 0, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और ये हो जाएगा 1 ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3√3/2, क्योंकि ये 4 है ना, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, ये कट जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, तो ये आ गई इसकी वैल्यूज। तो यानी कि साइन हम यहीं लिख देते हैं, साइन की क्या क्या वैल्यूज हो गई है, यानी कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। सो ये हमारी वैल्यूज हो गई। ठीक है। अब हमें ये वैल्यूज आ गई हमारी इसकी साइन की, ये हमने टेबल बना दिया। अब इसका उल्टा होता है, इसका जो मतलब उल्टा मतलब कि यहां से बैक जाना है, यहां से ये 1, यहां से ये √3/2, यहां से 1/2, यहां से 0, सॉरी 45 पे आएगा 1/√2, और यहाँ पे आएगा 1/2, और यहाँ पे आएगा 0। ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई हमारी। अब हमें कौन सा चाहिए, साइन 30। साइन 30 कितना साइन है, ये 30 है, ये 1/2 हो गया, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2। और cos 60 कितना है, cos 60 1/2 लिख दिया हमने यहाँ पे। और cos 30 कितना है, cos 30 √3/2, √3/2 लिख देंगे यहाँ पे। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग साइन 60 से, साइन पे गए और 60 पे गए, √3/2, इट्स सो सिंपल। और इसकी कोई इक्वल हो जाएगा 1/, ये 2 × 2 4, तो 1/4, √3 × √3 is 3 and 2 × 2 is 4, so this is equal to 4, इसका एलसीएम हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा, और 4/4 इसका आंसर हो जाएगा 1। सो सिमिलरली हमने अभी सेकंड क्वेश्चन को भी, सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट है आपका cos a का कितनी वैल्यू है, 30। सो cos की जगह हम a की जगह 30 लिख देते हैं। cos c की कितनी वैल्यू है, 60, तो cos 60 लिख देते हैं, और प्लस लिख देते हैं sin 30 और sin 60, क्योंकि a की वैल्यू है आपकी 30 डिग्री एंड c की वैल्यू है 60 डिग्री। तो अब हमें चाहिए cos 30 की वैल्यू। अब हम सो दिस इज cos 30, cos 60, sin 30, sin 60। तो cos 30 की कितनी वैल्यू है, cos 30 √3/2, so we'll write it here, √3/2 into कितने, cos 60 की वैल्यू कितनी है, cos 60 is 1/2, so this is 1/2 multiply with 1/2 प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी है, यहाँ sin लिखा हुआ है, और ये sin की वैल्यू है, 30 की वैल्यू है 1/2, so we will write 1/2 और into sin 60 की कितनी वैल्यू है, sin यहाँ लिखा हुआ है, sin 60 की वैल्यू है √3/2, तो √3/2, so this is √3/4 minus √3/4, so इसकी वैल्यू एक्चुअली माइनस है यहाँ पे। ये एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ी गलती हो गई, ये प्लस है, ये वाला प्लस है, और नीचे वाला जो सेकंड पार्ट है दैट इज माइनस, ये माइनस में है, तो यहाँ पे हमारा माइनस आएगा। ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये इधर भी माइनस आएगा। सो माइनस √3/4 minus √3/4, so this is equal to 0. So you solve these two problems now. So move on towards the question number 10, 8.1 की trigonometry का क्वेश्चन है। ट्रायंगल PQR, this is a triangle PQR and right angle at Q, and PQ plus QR is given as 25. So हम पहले लिख लेते हैं PQ plus QR is given as 25 and PR यहाँ पे PR आएगा, PR plus QR is given as 25 and PQ is given as 25, PQ 5 दे रखा है, and let हमने मान लिया कि PR is equal to X and QR is equal to Y, suppose, so PR कितना है, X है, तो X plus Y is equal to 25। सो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम स्क्वेयरिंग कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑन दिस इक्वेशन, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। Now we have to determine the value of sin p, cos p and tan p। तो कर लेते हैं अभी। तो x plus y and this is the whole square हमने इसका कर दिया, और 25 का यहाँ कर दिया।
ठीक है। तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इज इक्वल टू 625. 25 इंटू 25 इज 625. सो दिस इज 625. एंड हमने अब ये क्या करना है इसमें, वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. सो इस केस में हमारे को एक्चुअली फाइंड करना है साइन पी के बेस में ये वाला पी है. तो दिस विल बी द बेस एंड दिस विल बी द परपेंडिकुलर. दिस इज द हाइपोटेन्यूज एंड ये बी हो गया, ये वाला बेस हो गया आपका, और ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया आपका. सो एच क्या है, एच है आपका एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू हो जाएगी, वाई स्क्वायर. परपेंडिकुलर इसमें वाई स्क्वायर है, ये वाला परपेंडिकुलर है, प्लस बेस इसमें 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 25. So putting this value of x square, putting value of x square in equation in this equation, इस equation में हम x square की वैल्यू डाल देते हैं जो कि है y square plus 25. So plus y square plus 2xy. So this is equal to 625. So जब हम इसको यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा. तो this is y square plus y square 2y square हो गया और 2xy हो गया यहाँ पे, और is equal to 625 minus 25. और इसमें से 2y हम कॉमन ले लेते हैं तो y प्लस x आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू 600 बिकॉज 625 माइनस 25 इज 600. सो x प्लस y इज गिवन एज 25. सो अब हमने यहाँ पे 25 डाल दिया. इज इक्वल टू 600. अब इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं. 25 into 2 is 50. तो 50y is equal to 600. तो y is equal to 600 by 5. 5 cancels 1. 120 50 है ना, तो ये 112 हो जाएगा इसका आंसर. So this is 12. x is equal to 12. y is equal to 12. Sorry, this is y is equal to 12. तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू y की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो x आ जाएगा. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 25. ये इक्वेशन हमने उठा लिया यहाँ से, ये वाली. तो अब हमें कितना देर का y इज इक्वल टू 12 होगी, हमने निकाला था ना. तो 12 का स्क्वायर प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 144 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 169. तो ये x स्क्वायर की वैल्यू है, तो x की वैल्यू हो जाएगी इसका स्क्वायर रूट ऑफ 169. दिस इज इक्वल टू 13. ठीक है. सो ये 13 आ गया आपका x. दिस इज 13. 12 नहीं आया था, ये 13 आया था. क्योंकि हमारा जो अगर इसको चेक करना है तो ये चेक कर सकते हैं जैसे हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड. ये लॉन्गेस्ट हो गई, ये 12 हो गया, ये 5 हो गया. ऐसे ही आपको अब हम निकालना है जैसे साइन p. सपोज करिए साइन p निकालना है तो p by h. तो p के केस में p कौन सा है, परपेंडिकुलर इज दिस. सो 12 by h. h कितना 13. तो 12 by 13 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 12 by 13. अब जैसे cos p निकालना है तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज. 5 आएगा तो दे होगा और ये 13 है तो 5 by 13. अब जैसे tan p निकालना है तो tan p कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज दिस 12 by 5. तो 12 by 5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ tan p. 12 by 13 sin p. cos p का हो गया 5 by 13. So we have solved this problem. Next problem. So move on towards question number 11. State whether the following are true or false. Justify your answer. This is trigonometry का है ये 8.1 question number 11. So first part is the value of tan a is always less than 1. जो tan a की वैल्यू है ना, अब एक ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं जिसका कि perpendicular at a, it is an ABC triangle ABC, और जिसमें कि हमारा ये जो है this is perpendicular and this is base. So ये हमारा tan a की वैल्यू हो जाएगी for some value like 10 by 5. So ये हो जाएगा 2. So which is greater than 1. So this is false.
तो ये आपका ये फॉल्स हो गया, क्योंकि कभी कभी वैल्यू जो है ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. सो मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज sec A is equal to 12 by 5. This is a right angle triangle. So इसमें हमारा A at A it is perpendicular. So जो highest longest side is hypotenuse. Longest side is hypotenuse. So इसमें आपका ये वाली साइड hypotenuse है. So sec की वैल्यू क्या होती है? sec A is equal to cos A b by h तो h by b, यानी कि हाइपोटेन्यूज ये और बेस सबका b ये हो जाएगा एंड परपेंडिकुलर विल बी दिस वन. सो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 12 by 15, 5 दे रखा है. सो दिस इज द लॉन्गेस्ट वन. सो ये एज h इज ग्रेटर देन b, सो इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a, सम वैल्यू ऑफ a. सो ये आपका ट्रू हो जाएगा. We move on towards the next question now. This is question number 11, part 3. Cos A is the abbreviation of cosecant of A. It is a false because cosine होता है इसका मतलब. This is false because cos A होता है आपका cosine A, cosine of A. ये cosecant नहीं होता, cosine of A होता है. ठीक. Cot A is the product of cot and A. This is totally false. क्योंकि cot A is a सिंगल आइडेंटिटी. ये सिंगल टर्म है, सिंगल आइडेंटिटी कह सकते हैं इसको, या सिंगल टर्म भी कह सकते हैं. तो ये cot A एक सिंगल है, अलग अलग नहीं है. तो sin थीटा इज इक्वल टू, अच्छा ये sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा. सो वी कंसिडर अ ट्रायंगल. जैसे हम ट्रायंगल ले लेते हैं, तो इसका ये एंगल थीटा हो गया, एबीसी ट्रायंगल है सपोज करिए, और साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच. ठीक है. सो एच इज इक्वल टू 3 एंड पी इज इक्वल टू 4. एच शुड बी ग्रेटर देन पी बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड. हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड. लॉन्गेस्ट साइड होती है ये, और ये कभी किसी से कम नहीं हो सकती. तो ये फॉल्स है. ये भी दिस इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड. सो ये है. सो वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट. मूव ऑन टुवर्ड्स एक्सरसाइज 5.8.2 ट्रिग्नोमेट्री. इवैल्यूएट द फॉलोइंग. sin 60 cos 30 फर्स्ट पार्ट है इसका, प्लस cos 30 sin 60. तो ये मैंने एक्चुअली टेबल तैयार किया हुआ है. तो इसके हिसाब से आपका sin 60 हमने फाइंड करना है. ये sin है और ये 60 है, तो दिस इज sin 60. आई विल जस्ट एनसर्कल इट आउट ताकि आपको पता चल जाए. ये sin 60 है और ये cos 30. ये cos 30 हमने फाइंड करना है. sin 60 तो आ गया हमारा √3/2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे √3/2 इंटू cos 30. cos 30 कितना? √3/2, तो √3/2 प्लस कितना करेंगे? cos 30. फिर हमारे पास आ गया cos 30. cos 30 कितना होता है? √3/2. फिर sin 60 आ गया. sin 60 इज द सेम √3/2. cos 60 sin 30 cos 60. sin 30 cos 60. So what's exercise 8.2 trigonometry. Evaluate the following. Sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60. So sin 60 is √3/2. यहाँ पे हम लिख देंगे √3/2. So this is sin 60 is √3/2. Cos 30. Cos 30 is also √3/2. Plus sin 30. Sin 30 कितना है? 1/2. तो 1/2 कर देंगे हम. और cos 60 कितना है? Cos 60 is also 1/2. तो 1/2 लिख देंगे. इक्वल टू √3 into √3 is 3/2. 3/4. 2 into 2 is 4. Plus 2 into 2 is 4. So 1/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा. 3/4, 1/4. So this is equal to 4/4 equal to 1. इसका आंसर आ जाएगा 1. First part is solved. Now we move on to the second part. इसमें कितना है? 2 tan square 45. tan 45 ऐसे 1 होता है. ये देखिए 1 है. tan ये 10 है. And this is 45 1. तो टेबल बना लिया ना मैंने पहले से ही. तो इसके हिसाब से आपका 1 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे.
प्लस cos 30, अभी हमने निकाला था cos 30 √3/2 √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री से how much √3/2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। 2 प्लस 3/4, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है ना, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, माइनस ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 3/4। तो दिस 3/4 कैंसल्स, इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट cos 45 डिग्री। अब हम देखेंगे cos है, ये टेबल में देख लीजिए cos एंड दिस इज 45, सो 1/√2, सो विल राइट इट हियर 1/√2 डिवाइडेड बाय, अब हमें चाहिए sec 30, sec इज दिस वन, ये वाला sec है, और हमें चाहिए sec 30, तो 2/√3, so this is 2/√3 plus cosec 30, so this is cosec and this is 30, 2 है, so this is 2। तो जैसे जैसे टेबल पर दे रखा है हमें वैसे वैसे उसमें डालते जाना है, और इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा। 1/√2 डिवाइडेड बाय 2, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा √3, so 2 plus 2√3, so this is equal to 1/√2, 1/√2 को हमने वैसे लिख लिया, और इसको कर दिया डिवाइड बाय 2 plus 2√3 डिवाइड बाय √3, तो ये आपका डिवाइड में चला गया। तो दिस इज इक्वल टू, यहां ले लेते हैं 1/√2 इंटू, ये ऑपोजिट हो जाएगा √3 डिवाइड बाय 2 plus 2√3। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें √3 तो √3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, कभी भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं होना चाहिए, सो इसलिए हमने इसमें से 2, पहले इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 plus √3 एंड इनटू √2। तो पहले तो हम √2 का रैशनलाइजिंग कर देंगे, दिस इज रैशनलाइजिंग बाय √2। एक और रैशनलाइजिंग करेंगे, 1 plus √3 है ना, तो 1 minus √3 डिवाइड बाय 1 minus √3, सो दिस इज, ये इक्वेशन बन जाएगी इसकी। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ऊपर आ जाएगा आपका √3 इंटू √2, कितना हो गया √2 इंटू √3 इंटू 1 minus √3, और इसको डिवाइड कर देंगे, ये वाला √2 और ये वाला √2 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 से 2 4, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, और 1 plus √3 इंटू 1 minus, अच्छा a plus b into a minus b is how much, a square minus b square, a square minus b square, so 1 plus इसकी जगह आ जाएगा 1 plus √3 into 1 minus √3, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 1 minus 3, क्योंकि 1 a square तो minus b square, तो जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो 1 minus 3 is equal to -2, so this is -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये √6 हो जाएगा, √6 इंटू 1 minus √3 डिवाइडेड बाय -8। सो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √6 इंटू √3 minus 1 डिवाइडेड बाय 8, तो √3 इंटू √6 इज इक्वल टू √18 minus √6 डिवाइडेड बाय 8, तो √18 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, √18 कैन बी रिटन एज 3 6 होता है ना, तो 3 into 3 9, 9 2 is 18, so 3√2, तो ये हो जाएगा 3√2 minus √6 डिवाइडेड बाय 8। अभी भी हम इसमें से सपोज करिए √2 कॉमन लेगा हम लोग, तो 3 minus √3 divided by 8. This can be the answer of this question. So next is √6 by 8, √18 minus √6 divided by 8, ठीक है। Move towards question number 1 and fourth part.
sin 30 प्लस tan 45, फाइंड tan 45। तो इसमें हमने टेबल बनाया हुआ है sin 30 इज 1/2। तो सीधे सीधे जैसे दिखा हुआ है वैसे वैल्यूज हम इसमें रिप्लेस द वैल्यूज। tan 45 इज 1 डाल देंगे इसमें, माइनस cosec 60 2/√3 सो दिस इज, इसको हम करेंगे डिवाइड क्योंकि न्यूमरेटर इज कंप्लीटेड। sec 30 ये sec और ये 30 2/√3, दिस इज 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45, क्योंकि tan 45 1 था तो cot 45 इज विल बी 1। देखने की जरूरत नहीं है कि 1 नहीं होगा, ऑपोजिट होता है ना, तो 1 का ऑपोजिट 1 हो गया। इसका एलसीएम ले लेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेंगे, दैट विल बी 3 √2 √3। सो इसका हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 2 इंटू 2, क्योंकि ये 2 यहां चला जाएगा, ठीक है। सो दिस को हम डिवाइड कर देंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा √2 √3 and 2 √3। So this will be 4 plus √3 plus 2 √3. This is equal to √3 plus 2 √3 is 3 √3. So ये जाएगा 3 √3 minus 4 divided by 2 √3. इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 प्लस 3 √3, ये 3 √3 हो जाएगा, √3 plus 2 √3। So this is 3 √3 and this is divided by 2 √3। तो ये जो है कैंसिल हो जाएंगे, 2 √3 कैंसिल हो गया। So we are left with 3 √3 minus 4 divided by 3 √3 plus 4। इसको कर देंगे हम रैशनलाइजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है, रैशनलाइजिंग कर देंगे बिकॉज डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए हम लोग इसको यहां ले लेते हैं। दिस इज ओवर नाउ। सो दिस इज 3 √3 minus 4 into 3 √3 minus 4, 3 √3 minus 4 कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 3 √3 plus 4 और ये रह जाएगा डिवाइड। इसको रैशनलाइजिंग कर दिया, मतलब कि हमने इसको b मतलब a minus b इंटू a प्लस b के फॉर्म में ले आना है ताकि स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाए, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस केस में है 3 √3 प्लस 4, 3 √3 माइनस 4, 3 √3 माइनस 4। सो ये कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर, a कितना है 3 √3, तो 3 √3 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 और 3 √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 16। So this is equal to 9 3 is 27 minus 16. This is equal to ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। So 11 will be there. So ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उसमें 3 √3 minus 4 का होल स्क्वायर और इसको डिनोमिनेटर हमने निकाला 11। So this will be 11। अभी a minus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला हमने इसमें लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 √3 इंटू 4, क्योंकि a इज 3 √3 एंड b इज 4। तो 3 √3 का स्क्वायर कितना निकाला था हमने यहाँ पे, 9 3 is 27। So this is 27 and this is 16 plus 16 minus 2 into 3 6 into 4 24, so 24 √3। So this is equal to 41। ये हो जाएगा आपका 7 13 43 minus 24 √3। इसका आंसर हो जाएगा 43 minus 24 √3 divided by 11।
So this is the answer of this question. We've solved fourth part. अब fifth part पे चलते हैं. Towards fifth part of the question number 1. So इसमें आपको 5 cos square 60 cos 60 के cos 60 is equal to 1/2. So 5 into 1/2 इसका whole square कर देंगे plus 4 into sec 30. Now this is sec, this is 30. So 2/√3 2/√3 का whole square, क्योंकि ये whole square दे रखा है यहाँ पे, तो ये भी whole square हो जाएगा. Minus tan 45 is 1 always. ये तो याद ही कर लीजिए. tan 45 1, cot 45 1. ये दो वैल्यूज तो याद ही कर लीजिए. और ये sin 30 is 1/2. sin 30 is 1/2. 1/2 का whole square plus cos square 30 is 1/√3/2 whole square. √3/2 का whole square. वैसे हमने इसमें ये वाली जो आइडेंटिटी है ना, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसमें आप ये भी यूज कर सकते हैं. वैसे इसमें प्रूफ भी कर सकता हूं, क्योंकि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर. सो दिस इज 1/4 प्लस 3/4. So this is equal to 4/4 equal to 1. तो वैसे भी ये 1 ही आ रहा है, लेकिन वैसे हम डायरेक्टली इसको यूज भी कर सकते थे. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. So 5 into 5 divided into 1/4 plus 4 into 4 divided by 3 minus 1. ये 4/3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का 3 हो गया, 2 का 4 हो गया. इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 1/1 से, क्योंकि ये 1 ही हो जाता है. This is 5/4 and this is 4 for 16/3 minus 1, क्योंकि 1 तो नीचे से हट ही गया है, तो हम इसको डायरेक्टली अब ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. So this is equal to, इसका एलसीएम हो जाएगा 12. So this is 15 plus this is 64. 4 16 60 64 minus 12. This is equal to, ये हो जाएगा 15 minus 12 is 3. 67/12. 67/12 is the answer of this question. Next is, so we move on towards question number 2, first part of it, and 2 tan 30. तो tan 30 कितना है? tan 30, this is the tan 30 की वैल्यू है आपकी 1/√3. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 1/3 हो जाता है ना. सो दिस इज इक्वल टू 1/√3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4/3. सो दिस इज इक्वल टू 1/√3 डिवाइडेड बाय 4/3. सो ये हो जाएगा आपका 1/√3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, 3/4√3. सो दिस इज √3 इंटू √3, तो √3 कट्स कैंसिल, तो √3/4 इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का. सो फर्स्ट आंसर इज √3/4. Move towards question number 2, exercise 8.2. So 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इस टेबल के हिसाब से. एंड आपको पता होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. दिस ये फॉर्मूला होता है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस. एंड इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो 2 tan 30 कितना हो जाएगा? 2 tan 30 डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर 30 डिग्रीज. सो tan 30 की वैल्यू हमारी है tan 30 1/√3. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec 30? sec 30 2/√3 होल स्क्वायर. सो 2/√3 ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/2/√3, क्योंकि हमारा ये 2/√3 और 2/√3 तो कैंसिल हो गया, तो एक 2/√3 बच जाएगा, जो कि आंसर आ जाएगा √3/2, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 2/√3,
So that is equal to root 3 by 2. So first part is solved. अब second part में आपका 1 minus tan square 45. तो tan 45 is always 1. So 1 minus 1 divided by 1 plus 1, that is equal to 0 by 2, that is equal to 0. So इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि और वो tan 90 आपका होता है इंफिनिटी और sin 45 डिग्रीज इज 1 by root 2. So this is D is the correct answer. अभी आपका है थर्ड पार्ट, टू sin 2a. अच्छा, sin 2a का एक फॉर्मूला होता है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a. ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है. सो इस 2 ये अब कब हो जाएगा, जब ये cos a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. When cos a इज 1, सो अगर ये cos a अगर इसमें 1 हो जाता है तो sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है. तो ये कब होगा, जब cos a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. और cos थीटा इज 1 cos 0, cos 0 पे 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0. When cos a की अगर वैल्यू देखेंगे तो 1 आएगा, इसका बी आंसर होगा. नहीं तो आपका ये थर्ड है ना, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है, तो इसमें when a is equal to 0, अगर ये a मांग रहा है तो a का a is 0 because cos 0 is equal to 1, so इसका D आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट इज 2 tan 30 divided 1 minus tan square 30 degrees. So tan 30 is already 1 by root 3, इसमें से टेबल से देख सकते हो आप. और 2 into 1 by 3 divided by 1 minus 1 by root 3 whole square is equal to 2 by root 3 divided by 1 minus 1 by 3. This is equal to 2 by root 3 divided by 3 minus 1 divided by 3. So इसका एलसीएम ले लिया हमने, जिसका एलसीएम आ गया 3, तो 3 minus 1 2, so 2 by root 3 divided by 2 by 3. So 2 और 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1 by root 3 divided by 1 by 3 is equal to 3 by root 3. So that is equal to root 3. तो ये root 3 into root 3 हो जाता है, और एक root 3 तो कैंसिल हो जाएगा, root 3 आंसर हो जाएगा इसका. तो अब हमें ये देखना है कि इसमें root 3 किसकी वैल्यू होती है. ये देखिए, ये वैल्यू है, root 3 की वैल्यू है tan 60. सो इसका आंसर हो जाएगा tan 60. सी पार्ट, tan 60 इज इक्वल टू root 3. इस टेबल से सारा हमारे को वैल्यूज मिल जाती हैं. We move on towards the next question now today. So move on towards exercise question number 4. Question number 3. Tan a plus b is equal to given as root 3. तो tan थीटा में root 3 क्या है, tan 60. So we'll write it here, tan of a plus b is equal to tan of 60. So a plus b is equal to 60 degrees आ गया. अब ऐसे ही हमारे को दे रखा है tan of a 1 by root 3 कितना होता है, tan 30. tan 30 is 1 by root 3. So इसके हम दूसरी इक्वेशन हो जाएगी tan a minus b और इज इक्वल टू 1 by root 3. ये दे रखा है हमारे को. So अब हम क्या करेंगे, tan a minus b is equal to tan 30. So a minus b is equal to 30 degree. So this is the first equation and this is the second equation. मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन है आपकी a plus b is equal to 60 degrees and second equation is a minus b is equal to 30 degrees. So अब हम इसको subtracting these two equations, subtracting 1 and 2, we will get like a minus हो जाएगा, ये minus हो जाएगा, ये plus हो जाएगा, ये minus हो जाएगा. तो this is get cancelled. So 2b is equal to 90 degrees. So b is equal to 90 by 2. So this is equal to 45 degrees. ठीक है. So अब हमें putting the value of b in equation number 1. Putting the value of b in equation number 1.
सपोज यू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. और b की कितनी वैल्यू है, b की वैल्यू है आपकी 45. सो 45 इज इक्वल टू 60 डिग्रीज एंड a इज इक्वल टू 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्रीज. सो इसका आंसर जो हो जाएगा, a का आंसर हो जाएगा 45. हमें फाइंड करना था, वी हैव टू फाइंड a एंड b. तो ये दोनों हमारे कंडीशन दे रखे थे. तो अब a की वैल्यू आ गई है आपकी 15 डिग्रीज एंड b की वैल्यू आ गई है आपकी b की वैल्यू आ गई है आपकी 15 डिग्रीज. b की वैल्यू है 45, a की वैल्यू 15 डिग्रीज. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर. अब इसमें क्या करना है हमारे को, सपोज करिए a को हम मान लेते हैं 30 डिग्रीज and let's say a is equal to 30 degrees and b is equal to 60 degrees. तो हमारा LHS कितना हो जाएगा, sin of 60 degrees plus 30 degrees. So this is equal to sin of 30 degrees plus 60 degrees. So plus sin of 60 degrees. तो ये हो जाएगा sin of 90 degrees, जो कि 90 degrees कितना है 1. और sin 30 कितना होता है 1/2 प्लस, और sin 60 1/2, sin 60 is 3√3/2. तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज नॉट इक्वल टू 1. क्योंकि sin 90 1 होता है, sin 90 is 1 is not equal to 1 plus √3/2. तो दिस इज फॉल्स. फर्स्ट इज फॉल्स, इसको बना देंगे फॉल्स. सो सेकेंड पार्ट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. ये आपके सामने टेबल दिया गया, ठीक है. साइन 0 कितना है 0, साइन 30 कितना है 0.5, और साइन 45 इज इक्वल टू 0.6. साइन 60 डिग्रीज कितना है 0.7. इसकी वैल्यू एक्चुअली 0.7 आएगी अगर आप निकालेंगे तो. और साइन 90 डिग्रीज कितना है 1. सो पहले 0 डिग्री पे 0 था, 30 डिग्री पे 0.5 हो गया, 45 डिग्री पे 0.6 हो गया, 60 डिग्री पे 0.7 हो गया, 90 डिग्री पे 1 हो गया. सो दिस इज ट्रू, ये आपका हो गया ट्रू. अब हम आते हैं वैल्यू cos थीटा इंक्रीजेस. cos थीटा का कितना है cos 0 इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. तो अभी इस केस में क्या हो जाएगा, cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, और आपका cos 45 डिग्रीज तो आपको पता ही होगा cos 45 डिग्रीज इक्वल टू 0.6, और क्योंकि 1/2 इज 0.6 एंड 1/2 cos 60 डिग्रीज कितना है 0.5, और cos 90 डिग्रीज कितना है इक्वल टू 0. तो जब cos की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 थी और 30 पे थोड़ी और कम हो गई, 45 पे 0.6 हो गई, 60 डिग्रीज पे 0.5 हो गई, और 90 डिग्रीज पे 0 हो गई. तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. दिस इज फॉल्स है, पिछला वाला ट्रू था. तो नेक्स्ट इज लास्ट इज sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. थीटा की जैसे अब साइन, अभी आप टेबल सामने यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज. ऑल वैल्यूज के लिए तो नहीं है, सिर्फ ये 45 डिग्रीज के लिए ही है. व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज द sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. लेकिन बाकी वैल्यूज के लिए ये दिस इज नॉट एप्लीकेबल. 0 के लिए ये नहीं है, 30 के लिए ये नहीं है, ये 60 के लिए नहीं है, और 90 के लिए भी नहीं है. सो वी हैव ऑलरेडी जस्टिफाइड आवर आंसर एंड दिस इज आल्सो फॉल्स. ये पूरी तरह से फॉल्स है, ठीक है. लास्ट इज cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0. यानी कि cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0. यानी कि cot 0 की क्या वैल्यू है, cot ये आपके सामने टेबल है, और cot 0 की ये वैल्यू है इंफिनिटी. cot 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड. सो दिस इज ट्रू. तो ये आंसर आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है. सो नेक्स्ट इज वी मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज नाउ. सो मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर 8.3, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट. इसमें आपको दो फॉर्मूलेस के यूज पड़ेंगे, जैसे कि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, एंड cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा. तो इसका फॉर्मूला आपने यहाँ पे यूज करना है. सो दिस इज इक्वल टू sin ऑफ
इस 18 डिग्रीज को कैसे लिख सकते हैं 90 माइनस 72, तो हम इसको लिख देते हैं 90 माइनस 72 डिग्रीज और इसको डिवाइड कर देते हैं cos 72 डिग्रीज से। सो sin 90 माइनस थीटा, ये भी मैंने बताया था ना फॉर्मूला cos थीटा होता है, तो sin 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है इसमें 72 डिग्रीज, तो sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो ये बन जाएगा न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा cos 72 एंड डिनोमिनेटर में भी आपका cos 72 तो पहले था, दोनों दो वर्ड कैंसिल, आंसर इज 1। Move on to the second question of it, tan 26 divided by cot 64, तो tan 90 minus 64, 90 minus 64 लिख सकते हैं इसको, और 26 को हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इस डिवाइड बाय cot 64, सो tan 90 minus थीटा ये फॉर्मूला होता है, tan 90 minus थीटा इज इक्वल टू cot थीटा एंड cot 90 minus थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। सो ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। सो tan 90 minus थीटा इक्वल टू cot थीटा, सो cot 64 divided by cot 64, so again the answer is कटिएगा इक्वल टू 1। So next is cos 48 minus sin 42, तो cos इसको क्या लिख सकते हैं हम, cos 90 minus 42 minus sin 42, so cos इसको 48 को हमने लिख दिया है 90 minus 42 और sin 42 को वैसे करने दिया है, तो cos 90 minus थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, तो थीटा कितना है 42, तो sin 42 minus sin 42 that gives you equal to 0, इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट इज cosec 31 minus sec 59, तो cosec 90 minus थीटा इक्वल टू sec थीटा एंड sec 90 minus थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, तो ये एक फॉर्मूलेज होते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 31 को cosec 90 minus 59 डिग्रीज minus sec 59 डिग्रीज, सो cosec 90 minus 50 is sec थीटा, तो sec 59 डिग्रीज minus sec 59 डिग्रीज, सो दिस गेट्स कैंसिल इक्वल टू 0, इसका आंसर हो जाएगा 0। So we have followed the four parts now. Move on towards question number second का first part, इसमें आपको दे रखा है tan 48, you have to show this, ये show that करना है हमारे को, तो tan 42 ये हमने अभी अपने इसको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। इसमें ग्रुपिंग का मतलब होता है कि जैसे the sum of two terms is equal to 90 degrees, मतलब हमें ऐसे सिलेक्ट करना है कि 90 डिग्रीज की हो जाए, जैसे 48 प्लस 42 कितना होता है 90 डिग्रीज, 90 होता है, एंड 23 प्लस 67 कितना होता है 90 होता है। तो हमें इसको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, मतलब हमें एक ये लेना पड़ेगा और एक ये लेना पड़ेगा और एक ये लेना पड़ेगा और एक ये लेना पड़ेगा, मतलब इन दोनों में ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, जैसे कि tan 48 इंटू tan 42, अब हमें इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, इंटू tan 23 इंटू tan 67। अब हमें इसमें 1 प्रूव करना है, ठीक है। सो tan 48 हमने ले लिया, tan 42 ले लिया, सो वी गेट, अब हम इसको tan को कैसे लिख सकते हैं, tan 90 minus 42, 90 minus 42 इंटू tan 42, अब हम इसके ऐसे लिख दिया, 48 डिग्रीज को हमने रिप्लेस कर दिया 90 minus 42 से, ऐसे ही हमने tan 23 को लिख दिया tan 90 minus 67 और इंटू tan 67, तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब हमें इसमें फॉर्मूला लगाना है tan 90 minus थीटा इज इक्वल टू cot थीटा एंड tan 90 minus थीटा इक्वल टू cot थीटा, तो ये हो जाएगा tan 90 minus 42 cot 42 डिग्रीज इंटू tan 42 डिग्रीज, और इसका हो जाएगा tan 90 minus थीटा cot 67 इंटू tan 67 डिग्रीज। सो आपको पता है कि cot और tan तो ऑपोजिट होते हैं, तो cot 42 कैन बी रिटन एज 1 by tan 42 डिग्रीज और tan 42 तो पहले से ही था। ऐसे ही हमें cot 67 और ब्रैकेट राइट है तो 1 by tan 67 एंड दिस कैन बी tan 67 है पहले से था यहाँ पे, और tan 42 and tan 67 and tan 67 gets cancelled, that 1 into 1 and 1 is equal to 1,
So we have proved it that is equal to 1. So this question is proved now. Now we move on towards the next question, that is tan of 2a. सॉरी ये सेकंड पार्ट है इसका, ये वाला कर लेते हैं पहले। इसमें भी हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। 38 और 52 ये तो ऑलरेडी दे ही रखा है आपको, ये 90 होता है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 52 इंटू cos 52 और माइनस साइन 90 माइनस 52 इंटू साइन 52। सो अब हमें इसमें प्रूव करना है जीरो। सो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 52 हो जाएगा इंटू cos 52 हो जाएगा, माइनस cos 52 इंटू साइन 52, cos 52 इंटू साइन 52, क्योंकि जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा एंड साइन को साइन ले लेते हैं, तो साइन 52 इंटू cos 52 एंड साइन 52 इंटू cos 52, तो है तो दोनों सेम ही। तो ये दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड, क्योंकि ये आगे पीछे है थोड़ा सा, मतलब जैसे इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 52 इंटू cos 52 माइनस साइन 52 इंटू cos 52, क्योंकि ये आपने इसको आगे पीछे लिखा हुआ था, तो इसको सही अगर ऑर्डर में लिखेंगे तो दो गेट्स कैंसल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 और हेंस प्रूव्ड, एंड दिस इज प्रूव्ड। सो दिस इज क्वेश्चन इज आल्सो प्रूव्ड। नेक्स्ट इज इफ tan 2a इज इक्वल टू cot of a minus 18 degrees, ये दे रखा है, where 2a is an acute angle, this is an acute angle, find the value of a। तो अब हमने इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है ना, सो tan इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा कितना है, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, सो cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a minus 18, so 90 minus 2a is equal to a minus 19, a minus 18। so जब हम इसको इधर लेके जाएंगे इस तरफ तो ये प्लस हो जाएगा, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो 90 plus 18 is equal to 2a plus a, so this is 118 divided by 3 इज इक्वल टू 3, ये उधर चला जाएगा तो a की वैल्यू हो जाएगी 118, मतलब कि 18 इसमें ऐड कर देंगे तो 3 is 9, 3 9 7 मिनट इसमें 108 आएगा, सॉरी दिस विल बी 108 108 आएगा, सॉरी ये प्लस में थोड़ी गलती होगी, 3 3 9 1 3 6 18, तो a is equal to 36 डिग्री इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो a is equal to a की कितनी वैल्यू हो गई, 36 आ गई, एंड 2a कितना हो जाएगा, 2a is equal to 72 degrees and which is less than 90 degrees, so it is an acute angle and we have proved it that it is an acute angle because it is less than 90 degrees. So this is always solved। We move on towards the next question now today। You want towards exercise 8.3 का question number 4। This is tan a equal to cot b, tan a equal to cot b, so we have to prove that a plus b is equal to 90 degrees। so tan a को कैसे लिख सकते हैं हम, cot 90 minus theta is equal to cot b, मतलब कि इस tan a को मैंने लिख दिया cot 90 minus a, so equal to cot b हो गया, so 90 minus a is equal to b, so जब ये a इधर जाएगा तो a plus b is equal to 90 degrees। so यही हमें यहां पे प्रूव करना था, जो कि प्रूव दैट्स प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया आपका। नेक्स्ट इज इफ sec 4a is given as is equal to cosec a minus 20 degrees। so sec 4a को हम कैसे लिख सकते हैं, cosec 90 minus 4a, 90 minus theta होता है तो theta इसमें 4a है, तो this is equal to cos a minus 20 degrees। so 90 minus 4a is equal to a minus 20। so जब ये इधर जाएगा और ये 20 इधर आ जाएगा,
तो प्लस हो जाएंगे दोनों। तो 90 प्लस 20 इज 110 इज इक्वल टू 4 प्लस 5, 4 प्लस 1 इज 5a। तो 5a इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 5, so this is equal to 22. So a is equal to 22 degrees. So is an acute angle. 4a is an acute angle. 4a का क्या मतलब हो गया? 4 into 22. So this is equal to 88. तो 88 is less than 90 degrees. So 4a is an acute angle. We have already proved it now. Acute angle मतलब ये 4a जो है acute angle है, ये भी prove हो गया। Next, sixth question is if A, B and C are the interior angles of a triangle ABC, then show that you have to show this thing. ये चीज हमें शो करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका LHS ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। विल टेक अप लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें पता है कि जैसे A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, सॉरी 180 डिग्रीज। सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। सो B plus C is equal to 180 minus A। B plus C कितना है? 180 minus A। So B plus C divided by 2 is equal to how much? 90। ये divided by 2 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और minus A by 2 हो जाएगा ये। ठीक है। So अब हमें इसमें LHS ले लेना है। लेफ्ट हैंड साइड विल टेक अप sin B plus C divided by 2, जिसकी की वैल्यू हमारे को आ गई है 90 माइनस, दिस कैन बी रिटन एज sin 90 माइनस A by 2। सो sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। सो यहां पे हम लगा देंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? cos A by 2। सो वी हैव टू प्रूव दिस। ये हमने प्रूव हो गया बिकॉज हमने LHS लिया था और उसको सॉल्व करते हुए हमारे पास RHS आ गया। तो LHS is equal to RHS. So we have solved this problem also. Next we move towards. Moving to the last question of exercise 8.3. Express sin 67 plus cos 75 in terms of trigonometrical ratios in between the 0 and 45 degrees. In terms of trigonometrical ratio. So sin 67 plus cos 75. So sin 67 को कैसे लिख सकते हैं? sin 90 माइनस 23, इसको हम लिख सकते हैं 23 प्लस cos 90 माइनस 15। इसमें हो जाएगा आपका sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा and cos 90 minus theta equal to sin theta. So we can write this as cos 23 degrees plus sin 15 degrees. So this is the form of you have to express in the trigonometrical ratio between 0 and 45. So 0 and 45 के बीच में आता है 23 degrees and 15 degrees. So we have proved this question. Next we move on towards exercise 8.4. Express the trigonometrical ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A. तो इसके दो मेथड्स हैं, जिसका फर्स्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल ले लिया है ABC या राइट एंगल एट A। सो कॉट A जो होता है इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इसका बेस हो जाएगा AC और परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। तो AC बाय AB आ जाएगा कॉट A। ठीक है। सो कॉट A बाय 1 मतलब AC इज इक्वल टू कॉट A। AC इज इक्वल टू अब हम इसको अलग अलग करते हैं ना, अलग अलग रेशियो में बांटते हैं। तो कॉट A इज इक्वल टू आ जाएगा AC आ गया कॉट A और AB हो गया आपका 1। तो AB 1 हमने लिख दिया। तो इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा एच स्क्वायर, ये एच है, BC एच है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल मतलब कि इसका जो निकालने के लिए हमारे को BC स्क्वायर इज इक्वल टू express the trigonometrical ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A. So first method, इसके दो मेथड्स हैं. तो फर्स्ट मेथड है जैसे cot A is equal to B by P होता है बेस बाय परपेंडिकुलर. सो बेस इसका हो जाएगा AC और परपेंडिकुलर हो जाएगा AB.
तो ए सी इज इक्वल टू कॉट ए सी इज इक्वल टू कॉट ए हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए बी कितना है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस कॉट ए सी कितना है कॉट ए, तो कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो बी सी निकल आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। ऐसे साइन ए इज इक्वल टू पी परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर ए बी बाई हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो परपेंडिकुलर है मतलब 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट हो जाएगा साइन ए की वैल्यू, और सेक ए की वैल्यू हो जाएगी एच बाई बी। एच बाई बी क्या हो जाएगा सेक ए, एच कितना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अंडर रूट ये बी सी, एच बाई बी सी बाई ए सी हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट डिवाइड बाई कॉट ए इसकी वैल्यू ए सी की, तो ये ऐसी लिख देंगे। सो टेन ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, टेन ए कितना हो जाएगा 1 बाई कॉट ए। सो 1 बाई कॉट ए दैट मीन्स कॉट ए इन टर्म्स ऑफ हमें कॉट ए देना था, तो ये कॉट ए दे दिया हमने, ठीक है। इसका सेकेंड मेथड जो है वो है आपका आइडेंटिटीज के थ्रू, जैसे कि इसमें हमने क्या किया ना एक्सप्रेस करना है इसको, सेकेंड मेथड है ये। साइन ए जो होता है 1 बाई कॉसेक ए होता है, ऑपोजिट ऑफ साइन इज कॉसेक, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। सो कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक ए कितना हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया, ये इसका आंसर आ गया फर्स्ट का साइन ए का। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक ए इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। सेक ए ये कैसे आया 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है आपका सेक स्क्वायर ए। सो सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सो हमने इसमें सेक इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर हो गया। अब टेन को कैसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, 1 बाई कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे हम कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर आ गया डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए। सो सेक ए इज इक्वल टू कितना आ गया ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर है तो कट जाएगा, तो डिवाइड बाय कॉट ए आ जाएगा, और इसका ऊपर वाले का स्क्वायर रूट हो जाएगा, नीचे वाले का हट जाएगा। tan a इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 का, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ ए एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सबको हमने सेक ए की फॉर्म में लिखना है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, सो टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सो टेन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉट टेन ए आ गया तो कॉट ए तो इसका ऑपोजिट हो जाता है 1 बाई टेन ए, तो 1 बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट इसका हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो हमने 2 निकाल दिए। अब हमें कॉज ए इक्वल टू 1 बाई सेक ए, कॉज ए तो 1 बाई सेक ए होता ही है, और फोर्थ वाला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, सो दैट इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए। तो अब हमें मतलब सेक ए की फॉर्म में निकालना था ना, सो इसकी फॉर्म में हमने एक तो निकाल दिया, टेन निकाल दिया, कॉट निकाल दिया, कॉज निकाल दिया, और आपका साइन का निकालना था ना, साइन वाला। नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, ये हमने निकालना था सेक ए की फॉर्म में, तो हमने टेन ए तो निकाल ही दिया था, और कॉट ए निकाल दिया था, कॉज ए भी निकाल दिया था। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए इज इक्वल टू 1 अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, 1 बाई सेक ए, कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए, तो 1 बाई सेक ए का स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए डिवाइड बाई सेक ए, 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका अंडर रूट ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा यहाँ पे, डिवाइड बाई सेक ए हो जाएगा। ऐसे ही कॉसेक ए हो जाएगा आपका, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा सेक ए बाय अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आ गया आपका साइन आ गया, कॉसेक आ गया, कॉज आ गया, कॉट आ गया, टेन आ गया, सारे आ गए। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का इवैल्यूएट करना हमने, साइन स्क्वायर 63 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्रीज डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्रीज।
सो इसमें क्या है ना कि आपको 63 को चेंज करना है, तो 63 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 27, 90 माइनस 27 लिख सकते हैं। मतलब हमने कुछ नहीं किया है, इसको चेंज किया है, इसको 63 की जगह हमने 90 माइनस 27 लिख दिया और इसको 27 रहने दिया। डिनोमिनेटर में भी हमने 90 माइनस 73 कर दिया इंस्टेड ऑफ 17 की जगह 90 माइनस 73 कर दिया। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये साइन की जगह कॉस आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्रीज डिवाइड में आ जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, साइन कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 73 आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो ये ऊपर वाला भी 1 हो जाएगा और डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 1। सो नेक्स्ट पार्ट इज साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन 65। तो 25 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 65, 90 माइनस 65 और कॉस 65 तो वैसे ही रह जाएगा, और 25 को कैसे लिखते हैं, 90 माइनस 65, ये साइन वैसे ही रह जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ पे कॉस 65 आ जाएगा और यहाँ पे कॉस 65 रह जाएगा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कितना, साइन थीटा, साइन 45 इंटू साइन 65 इंटू साइन, ये भी 65 एक्चुअली 65 इंटू साइन 65। तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो डबल हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो इसका आंसर आ जाएगा 1, सिंपल है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 4th क्वेश्चन। सो चेक द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। 9x स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा ए 1 दे रखा है, 9 दे रखा है, 8 दे रखा है और 0 दे रखा है। सो 9 सेक्स स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक्स स्क्वायर होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर है। सो सेक्स स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर है और माइनस 9 10 स्क्वायर को माइनस 9 10 स्क्वायर रहने दिया। तो 9 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 9 1 9, 9 इंटू 10 स्क्वायर है, 9 10 स्क्वायर है, माइनस 9 10 स्क्वायर है, तो 9 10 स्क्वायर है, 9 10 स्क्वायर गेट्स कैंसल, इक्वल टू आंसर इज 9। सो आंसर इज बी पार्ट 9। So next question is coming is second part of the exercise 8.4 का second part है question 4 का। 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta is equal to what? So अब हमें पहले ना इसमें sin theta क्या, tan theta क्या होता है, sin theta पे cos theta, और sec theta क्या होता है, cos का उल्टा 1 by cos theta, and cot theta क्या होता है, cos theta by sin theta। तो cosec थीटा क्या होता है, 1 by sin थीटा, cosec is opposite of the sin theta and sec is opposite of cos theta, and tan का होता है sin theta by cos theta। So 1 plus sin theta by cos theta plus 1 by cos theta all into 1 plus cos theta divided by sin theta minus 1 by sin theta। So इसका आ जाएगा cos theta, इसका LCM आ जाएगा, तो cos theta plus sin theta plus 1 ये आ जाएगा इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर cos theta, इसका sin theta आ जाएगा ऐसे ही, और sin theta plus cos theta minus 1। So now अब हमें क्या करना है ना, ये a प्लस बी, a क्या है इसमें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज a, यानी कि a इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हियर a इज दिस और b इज 1। मतलब कि जैसे सपोज करिए ये a है, ये b है, a प्लस बी, ये a है और ये b है, और इसके बीच में माइनस लगा हुआ है, और इसको हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं। मतलब ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बी है आपका 1 है, ए आपका है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बी आपका 1 है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, अब आपको ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और b क्या है 1 स्क्वायर, तो इसका भी अगर स्क्वायर कर दोगे तो 1 ही आएगा वैसे। सो साइन इसका a, अब हमें इसमें ना ये वाला फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a क्या है इसमें, a है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मतलब a साइन थीटा है और b आपका है कॉस थीटा। सो इसकी जगह a की जगह हमने लगा दिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1,
और प्लस 2 साइन 1 होता ना, ये 1 हो गया, और -1 ये 1 हो गया, तो ये भी -1 है, तो ये -1 और ये 1 कट जाएगा, -1 और ये 1 कट जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये रह जाएगा बस, और डिनोमिनेटर एज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो ये कॉस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा गेट कैंसिल, सो आंसर इज 2। सो इसी तरह से ये आंसर, ये थोड़ा सा लंबा था क्वेश्चन। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अच्छा, सेक को कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय कॉज ए, टेन ए को कैसे लिखते हैं, साइन ए बाय कॉज ए, और इसको 1 माइनस साइन ए। सो अब इसका क्या एलसीएम आ जाएगा, कॉज ए 1 प्लस साइन ए, तो ये वाला जो ब्रैकेट है इसमें आ जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉज ए, और इसमें कितना आ जाएगा ऊपर में, यह आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। तो अब हमें इसको दोनों को ज्वाइन कर देना है, फिर से हमें फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर a इज 1, इसमें a क्या है 1 है, b क्या है साइन है, a है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो इसका 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, कैसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो जब आपका ये हमें 1 माइनस, अभी हमने इसको जब इधर लेके जाएंगे दूसरी साइड, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसीलिए हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को ए की जगह यहाँ पे लिख दिया कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए तो हमारे पहले से था, तो कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए जस्ट गेट्स कैंसल्ड, सो एक आ जाएगा, एक रह जाएगा। मतलब कॉस स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए, तो कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, तो एक कॉस ए कट जाएगा और एक रह जाएगा आपका, कॉस ए आंसर हो जाएगा इसका। सो मूव ऑन टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। सो दिस इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है इसका, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसमें हमने ये दोनों फॉर्मूले लगा दिए डायरेक्टली। सो सेक का उल्टा होता है कॉज, 1 बाय कॉज ए का होल स्क्वायर, और साइन का सेक का उल्टा होता है 1 बाय साइन ए इसका होल स्क्वायर। सो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन स्क्वायर ए, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन स्क्वायर ए, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए इसका आंसर हो जाएगा। So next is question number 5. Prove the following identity angles are involved are acute angles for which the expressions are defined. ठीक है, सो हमें प्रूव करना है ये, मतलब LHS लेना है और इसका RHS लेना है। ठीक है, तो LHS कितना है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम, साइन का उल्टा होता है ना, तो 1 बाय साइन ए हो गया, 1 बाय साइन ए, माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। सो इसकी जगह हमने ये लिख दिया माइनस कॉस थीटा, इसको सॉल्व, इसका एलसीएम ले लिया हमने, ये साइन थीटा आ गया, यहाँ पे भी साइन थीटा, दोनों में साइन थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा डायरेक्टली हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा इसका। अच्छा, अब क्या है कि डिवाइड में इसको अलग अलग कर देते हैं स्क्वायर को, जैसे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब कि इसका होल स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार लिख दिया हमने, 2 बार लिख दिया अलग अलग, और नीचे कर दिया साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर, अच्छा अभी साइन स्क्वायर थीटा ये होता है ना फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें ए क्या है, ए है 1 और बी क्या है कॉस थीटा। सो हमने क्या किया, 1 की जगह ए की जगह 1 लिख दिया, 1 प्लस कॉस थीटा, और ए की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा। मतलब कि ये जो फॉर्मूला है इसकी राइट साइड वाला जो है उसमें हमने कन्वर्ट कर दिया,
तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ऊपर में हमारे पास 2 बार 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार था, नीचे एक बार आ गया तो एक बार कट जाएगा और 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ चाहिए था। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड भी लिखना जरूरी होता है लास्ट में, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, cos A बाय 1 प्लस साइन A प्लस साइन 1 प्लस साइन A डिवाइड बाय cos A इज इक्वल टू sec 2 sec A हमें प्रूव करना है। तो हम ज्यादा जो लंबा वाला है ना क्वेश्चन, उसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। LHS ले लेते हैं पहले। तो इसका पहले तो अब आपने ले लिया LCM ले लिया इसका 1 प्लस साइन A इंटू कॉज ए। तो 1 प्लस साइन यहाँ कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि कॉज ए इंटू कॉज ए हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा, क्योंकि LCM है ना। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इसका ए प्लस बी इसमें लगाएंगे हम, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। सो इसमें ए क्या है 1, बी क्या है साइन ए, तो 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू 1, अगर इंटू 1 करोगे तो 2 साइन ए आएगा सही। अब हमने क्या करना है, साइन स्क्वायर ए एक बार आ गया और कॉस स्क्वायर एक बार आ गया, तो इन दोनों का जो सम होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये प्लस ये 1 हो गया, 1 ऑलरेडी था तो 2 हो जाएगा। 1 प्लस 2 साइन ए तो ऑलरेडी है, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें, जैसे 2 प्लस 2 साइन ए है, इसमें से अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इसमें से चला गया तो रह के गया साइन ए के लिख देंगे, ठीक है। 2 इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉज ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा और डिवाइड बाई कॉज ए आ जाएगा। तो 2 बाई कॉज ए क्या होता है 2 इंटू सेक ए, क्योंकि सेक इसका ऑपोजिट होता है ना, तो इसका आंसर हमें ये 2 सेक ए चाहिए था, जो कि हमारा प्रूव हो गया। सो नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा। तो इज इक्वल टू हमने प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो अब हमने दोनों को साथ साथ लेके चलना है। पहले हम RHS को सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा किसका ऑपोजिट होता है कॉस का, और साइन इसका कितना होता है साइन, तो 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। और इसका जब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। tan थीटा डिवाइड 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया इसमें, इस tan थीटा की जगह साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा ये आ गया इसमें, और इसमें नीचे में आ गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड साइन थीटा। अब इसका एलसीएम लेंगे नीचे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आ जाएगा। और इसमें अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये कैसे आया ये देखिए, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है डिवाइड करना है, इसके से डिवाइड करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ठीक है। मतलब इस चीज को हमने डिवाइड कर दिया इससे, ठीक है। तो इसका क्या हो गया ऑपोजिट हो जाएगा, ऑपोजिट मतलब साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब इसका ऑपोजिट कर देंगे तो साइन थीटा ऊपर आ जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। तो आपका बचेगा साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया डायरेक्टली, एक्चुअली थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करना था। ऐसे इसमें भी जैसे हमने यहाँ पे साइन थीटा पे कॉस थीटा और न्यूमरेटर में है, वैसे इसके ऊपर में है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो अगर आप इसको कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखेंगे ना, तो डिवाइड बाय इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जैसे यहाँ किया था वैसे वहाँ करके देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें क्या करना है ना, हमने 1 बाय इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा कॉस माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है। यहाँ पे मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था ना, तो माइनस यहाँ कॉमन ले लिया मैंने। तो उससे क्या होगा, ये जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा, प्लस जो है माइनस हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और इंटू साइन थीटा है।
तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो इसको कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस कॉस, ये आ जाएगा आपका, ऐसे आ जाएगा ना, देखिए ये आपका आ जाएगा 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सो इसका आ जाएगा आपको, जब इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसका साइन थीटा यहाँ जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये आपका आ गया ऐसे, ठीक है, इंटू 1 बाय साइन, ये तो है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ऑल इंटू ए माइनस बी, ठीक है। सो ए स्क्वायर है ये, ठीक है, यानी कि ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस फॉर्मूले में हमारा ए कितना है साइन थीटा और बी कितना है कॉस थीटा। सो इसमें हमने ना एक्चुअली क्या किया ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। ये आपका ए है, ये आपका बी है ए माइनस बी, ये आपका ए है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप इस फॉर्मूले से ये लगा सकते हैं कि ये ए है, ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, जो कि आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए इसमें है साइन थीटा, बी इसमें है कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। This is question number 5 का fourth part, trigonometry. So we have to prove that 1 plus sec a divided by sec a is equal to sin square a divided by 1 minus cos a. This is exercise 5.4 8.4 exercise है। So इसका 1 plus sec a can be written as 1 by cos a. sec a जो होता है ना opposite होता है, तो sec a can be written as 1 by cos a. So हमने इस sec a की जगह लिख दिया 1 by cos a, और डिनोमिनेटर में भी sec a है, तो इसलिए डिनोमिनेटर में भी हमारा 1 by cos a आ जाएगा। सो वी टेक एलसीएम ऑफ दिस, इसका एलसीएम लेंगे तो cos a प्लस 1 डिवाइड बाई cos a डिवाइड 1 बाई cos a, तो ये cos a और ये cos a कट जाएगा। सो इसको आप सो भी कर सकते हैं, जैसे cos a प्लस 1 डिवाइड बाई cos a डिवाइडेड बाई 1 बाई cos a, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब डिवाइड है इससे ये डिवाइड है ना, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, तो जब ऑपोजिट हो जाएगा तो cos a गेट्स कैंसिल, cos a प्लस 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस cos a मतलब आंसर आ गया इसका। अब हम इसको राइट हैंड साइड को इसको भी इवेल्यूएट कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos a, तो हमारा वैसे होता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, सो दैट इज इक्वल टू 1। सो जब ये cos a इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर a is equal to 1 minus cos square a. So we will putting these values of sin square a in this equation, in this में इसमें डाल देते हैं। sin square a की जगह आ जाएगा 1 minus cos square a divided 1 minus cos a. So this is supposes a square minus b square, क्योंकि a square is 1 square, हम इसको 1 square कर देते हैं। So this is equal to a square minus b square, इसमें आ जाएगा 1, इसमें आ जाएगा cos a, b की जगह cos a है, a की जगह 1 है। So a plus b whole into a minus b, so a कितना है 1, तो 1 plus cos a
इंटू 1 माइनस 1, ए की जगह 1 आ गया, बी की जगह कॉज ए आ गया, 1 माइनस कॉज ए। तो जब हम इसमें लिखेंगे तो 1 माइनस कॉज ए, 1 माइनस कॉज ए गेट्स कैंसल्ड, मतलब कि इसकी जगह हमने लिख दिया, इस 1 माइनस कॉज स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉज ए इंटू 1 प्लस कॉज ए। तो डिनोमिनेटर में था 1 माइनस कॉज ए, तो 1 माइनस कॉज ए 1 माइनस कॉज ए गेट कैंसल, सो आंसर इज 1 प्लस कॉज ए। एंड वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये हेंस प्रूव्ड लिखना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ पार्ट 8.4 एक्सरसाइज है, ट्रिग्नोमेट्री, एनसीईआरटी बुक की है ये, ठीक है। कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉज सेक ए प्लस कॉट ए। अब हमारे को दे रखा है LHS पहले लेंगे, कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं साइन ए से, इसको भी डिवाइड कर देते हैं, इसको भी डिवाइड कर देते हैं, इसको भी डिवाइड कर देते हैं, नीचे वाले को सबको डिवाइड कर देते हैं। तो इसको कॉज ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए, तो साइन ए गेट्स कैंसिल, प्लस 1 बाई साइन ए। तो कॉज ए बाय साइन ए की वैल्यू होती है कॉट ए, दिस इज कॉट ए, कॉट ए हो गया ये, और ये कट गया तो 1 आ गया, 1 बाई साइन ए कॉसेक ए आ गया, कॉज ए बाय साइन ए कॉट ए, साइन ए गेट्स कैंसिल, कॉसेक ए, जी नीचे भी कॉसेक ए आ जाएगा, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है ना, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है जैसे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, मतलब कॉसेक स्क्वायर ए ना, कॉसेक स्क्वायर ए। सो what will be the value of 1 in this equation? 1 की वैल्यू हो जाएगी cosec square a minus cot square a. very important. इसमें हमने क्या किया ना कि जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर था डेट इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, मतलब कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। सो इसमें हमने 1 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 1 इज इक्वल टू, ये कॉट स्क्वायर ए यहाँ चला जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इसकी वैल्यू हमने न्यूमरेटर में लगानी है, डिनोमिनेटर में नहीं लगानी, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी लगा देंगे तो वो फिर बहुत लंबा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी, ये जो 1 है ना इसकी वैल्यू है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। सो माइनस 1 की क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू, ये जो कॉट के आगे जो ये माइनस लगा हुआ था ये प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, यानी कि कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। सो इसकी जो वैल्यू है ना ये आपका माइनस 1 की जगह आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए। सो अगेन इसमें एक्चुअली क्या करना है ना मैं कि इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है, जैसे कॉट ए और माइनस प्लस कॉसेक ए को हम अलग ले लेते हैं, एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, और अब हम लिख देते हैं प्लस दिस इज कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें कि ए की वैल्यू है कॉट ए एंड बी की वैल्यू है कॉसेक ए। सो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, मतलब कि ए की वैल्यू है कॉट ए और बी की वैल्यू है कॉसेक ए। सो वैसे ये पहले आएगा, चलो कोई बात नहीं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये हो जाएगा। अब हमें कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ पे भी है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ पे भी है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों साइड है, तो इसको हमने क्या किया कॉमन ले लिया, बाहर लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि ये इसकी जगह 1 आ जाएगा, प्लस इसकी जगह भी 1 आ जाएगा और ये बचेगा, तो 1 इंटू दिस इज सेम, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए आ जाएगा ये, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा और 1 इसकी जगह 1 आ जाएगा। सो अब क्या है कि आपका जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गेट कैंसल्ड, यानी कि ये जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये जो है ये तो 1 हो जाएगा, ये वाला हमारा हो गया 1, ठीक है। और इसमें हम प्लस कर देंगे, दिस इज कॉमन,
ये बचेगा, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है। सो ये आपका नीचे क्या है, नीचे है 1 प्लस कॉट ए, 1 प्लस कॉट ए, तो ये हमारे पास भी है, और माइनस कॉसेक ए और माइनस कॉसेक ए, तो ये पूरा का पूरा उठा के कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा आपस में, और बचेगा हमारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। सो ये हमें प्रूव करना था। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू LHS, R इक्वल टू RHS, कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। इस बात एक ही है, कॉट ए आगे पीछे हो गया थोड़ा सा बस। सिक्स्थ पार्ट इज देयर, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए। सो अब हमने सेक ए प्लस टेन ए के प्रूव करना है इक्वल, तो हमने LHS ले लिया, और 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड 1 माइनस साइन ए, इसको कर देंगे रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है ना, उसको हटाना है हमने, तो हम क्या करेंगे ना, 1 प्लस साइन ए से इसको 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 1 प्लस साइन ए से डिवाइड भी कर देंगे हम अंडर रूट के अंदर ही। सो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये स्क्वायर रूट ही है इसका भी। तो अभी क्या होगा ना, ऊपर में तो 1 प्लस साइन ए ही आ जाएगा, क्योंकि वो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए ही रह जाएगा, और नीचे में क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको यहां ले जाते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की क्या वैल्यू होगी, कॉस स्क्वायर ए। सो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, इसका भी स्क्वायर रूट बाकी है, तो ये कट जाएगा तो कॉस ए रह जाएगा, तो अभी ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, और साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है, tan ए, और 1 बाय कॉस ए क्या होता है, sec ए प्लस tan ए आ गया, एंड वी हैव टू प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू RHS, hence proved. So next is 7th part, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा हमने प्रूव करना है। तो LHS हम ले लेंगे, तो न्यूमरेटर में हमारे पास ये है ना, तो इसमें से sin थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो sin थीटा की जगह 1 आ जाएगा, माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, डिवाइड में cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। अभी मैंने पहले भी बताया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो व्हाट विद द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जब ये cos स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। सो sin स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 इज 2 इंटू cos स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 इज माइनस 1 एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया, और इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ डाल देते हैं, इसकी जगह ये पूरे की जगह ब्रैकेट की जगह ये आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में हमारा, डिनोमिनेटर में हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, और न्यूमरेटर में भी हमने अभी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है हमने निकाल ली 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, sin थीटा बाई cos थीटा रह जाएगा, और tan थीटा हमें चाहिए जो कि tan थीटा आ गया। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे इसमें, हैंस प्रूव्ड। सो मूव ऑन टुवर्ड्स द 8th पार्ट, sin a प्लस cosec a प्लस cos a प्लस sec a होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, that is equal to 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। दिस इज वेरी सिंपल। a प्लस b, इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। इस केस में a कितना है, sin a, b कितना है, cosec a, इस केस में क्या है, a है cos a, b कितना है, sec a, तो sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin a cosec a, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a। अब देखो cos का उल्टा क्या होता है, sec, और tan मतलब cos का उल्टा sec होता है, sin का उल्टा होता है cosec,
दोनों का ऑपोजिट आपको पता होना चाहिए। तो ये जब ऑपोजिट होगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2, तो 2 + 2 = 4, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1, 1 + 4 5, 1 + 4 5, ये 5 हो गया, प्लस sec स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, ठीक है। अब sec स्क्वायर की कितनी वैल्यू होती है, 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर है, ये इसका फॉर्मूला है, तो यही हमने इसमें लगा देना है। 1 + cot स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर है, दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला। cosec स्क्वायर एक जगह 1 + cot स्क्वायर है, sec स्क्वायर की जगह 1 + tan स्क्वायर है, तो 1 + 1 6 2 2 + 5 7 7 + tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर, से ये हमें निकालना था। देखिए 7 + tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, hence proved. So next is 10th part, 9th part, ये 9th part एक्चुअली। सो LHS दे रखा है आपको cosec A - sin A इंटू sec A - cos A, तो cosec का उल्टा होता है sin, तो 1/sin A हो गया माइनस sin A, sec A का उल्टा था cos, तो 1/cos A - cos A, सो इसका एलसीएम ले लेंगे, sin A आ जाएगा, sin 1 - sin स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 + cos स्क्वायर आ जाएगा, /sin A /cos A, ठीक है। तो 1 - sin स्क्वायर A क्या होता है, cos स्क्वायर A, क्योंकि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, सो आप निकाल सकते हो अपने आप कि 1 - इधर चला जाएगा, तो cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर A, ऐसे ही 1 - cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 - मतलब इक्वल टू sin स्क्वायर A, 1 - sin स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर A, 1 - cos स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर A, ये इसी में से निकाल सकते हैं आप, /sin A /cos A, तो एक कट जाएगा, मतलब ये cos स्क्वायर A है ना, तो cos से ये वाला cos 1 कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो sin A cos A आ जाएगा, sin A cos A ही हमने इसमें निकालना था। सो द नेक्स्ट इज RHS, इसका RHS अभी है 1/tan A प्लस cot A, सो tan A को क्या लिख सकते हैं, sin A cos A, cot A को क्या लिख सकते हैं, cos A sin A, सो इसका एलसीएम लेंगे sin A cos A, तो sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1, ये 1 होता है, तो 1/1/sin A, देखो 1 डिवाइडेड बाय 1/sin A cos A, so this is equal to 1 into sin A cos A, so this is equal to sin A cos A, LHS equal to RHS, hence proved. So next last question इसका है 1 + tan स्क्वायर A divided 1 + cot स्क्वायर A equal to 1 - tan A divided 1 - cot A whole square equal to tan स्क्वायर A. So LHS ले लेते हैं, 1 + tan स्क्वायर A इज इक्वल टू, ये होता है ना, 1 + tan स्क्वायर A इज इक्वल टू sec स्क्वायर A and 1 + cot स्क्वायर A इज इक्वल टू cosec स्क्वायर A, cot स्क्वायर A इज इक्वल टू cosec स्क्वायर A, सो दिस इज देयर। अब sec का उल्टा क्या होता है, 1/cos A cos स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1/sin स्क्वायर A, 1/cos स्क्वायर A 1/sin स्क्वायर A, इसको ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि 1/cos स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1/sin स्क्वायर A, तो जब ये ऑपोजिट हो जाएगा तो sin स्क्वायर A डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर A, सो दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर A, ये tan स्क्वायर इक्वल टू प्रूव हो गया। अब हमें सेंटर वाला भी ले लेते हैं, 1 - tan A डिवाइडेड 1 - cot A, tan A को कैसे लिख सकते हैं, sin A cos A cos A sin A, cot को इक्वल लिख सकते हैं cos A sin A, तो इसका एलसीएम लेंगे, अंदर इसमें cos A - sin A डिवाइडेड बाय cos A, फिर sin A - cos A डिवाइडेड बाय sin A होल स्क्वायर हो जाएगा। सो अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये कट जाएगा एक्चुअली, ये cos A - sin A है ना, और नीचे में sin A - cos A है, तो अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले भी लोगे तो स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो ये ऊपर वाला कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे, और sin A cos A मतलब 1/cos A डिवाइडेड बाय 1/sin A, सो दिस इज इक्वल टू sin A cos A, सो दिस इज इक्वल टू मतलब tan A, सो tan अगर ये माइनस भी आता है तो भी ये प्लस हो जाएगा, दिस विल बी प्लस tan स्क्वायर A, सो tan स्क्वायर A हमें प्रूव करना था, वो प्रूव कर दिया, तो दोनों से हमें प्रूव हो गया, हेंस प्रूव LHS इक्वल टू RHS, दिस इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव हो गया, ये आ गया आंसर।